हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बैड मनी हैबिट्स की कि क्या होती हैं ये बैड मनी हैबिट्स और इनसे ओवरकम कैसे हुआ जा सके। तो देखिए, एक आर्टिकल आया हुआ था फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, काफ़ी अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विद यू। ये आर्टिकल है बैड मनी हैबिट्स के बारे में बताया गया है इसमें, यानी कौन सी मनी हैबिट्स ऐसी होती हैं जो बैड होती हैं, जो अच्छी नहीं मानी जाती, जिनसे हो सकता है आपका पैसा मैनेज ना हो और आपको लॉस बियर करना पड़ सके। तो ये बताया गया है कि आपको उनको जानना चाहिए, आपको फेस करना चाहिए, जिससे आप उनको ना करें और फ्यूचर में आपको पछताना ना पड़े। तो देखिए, एक कोटेशन मैं आपसे पहले शेयर करना चाहता हूँ। कोटेशन आपने शायद सुन भी रखी होगी, जिसमें कहा जाता था कि लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न, यानी लीडर्स जो हैं वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज, ऐसा नहीं है वो पैदा होते हैं तो वो उनको सीख के आते हैं, वो उनको अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी लाइफ में मैनेज करते हैं, सीखते हैं, उनको डेवलप करते हैं उनको, और फिर आगे जाके उनको फॉलो करते हैं। सेम मैनेजर्स भी होते हैं, मैनेजरियल स्किल सीखते हैं और उस तरीके से वो आगे जाके मैनेजर बनते हैं। इसी तरीके से मनी की जो हैबिट्स होती हैं वो ऐसा नहीं है कि हर कोई सीख के आया है कि पैसा कैसे मैनेज करना है। ये आप अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, यानी टाइम टू टाइम आप मनी को मैनेज करना सीखिए, आप उन हैबिट्स को डेवलप करिए और फ्यूचर में आप देखेंगे कि आप में वो सारी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी कि आप अपने मनी को सही टाइम पे कैसे डेवलप करें। एक्चुअली होता क्या है, मतलब मुझे ये लगता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें पता नहीं होता, हम इग्नोर कर देते हैं और लेटर ऑन हमें पछताना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल ही दूँ, तो टर्म इंश्योरेंस मैंने काफ़ी लेट कराया। तो टर्म इंश्योरेंस लेट कराने से क्या होता है, आपको उतने ही सम एश्योर्ड का प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है और हर साल प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। अब वो एक गलती थी, पर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं और आप उन चीज़ों को लेट इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे आपको फ्यूचर में लॉस होता है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी बैड मनी हैबिट्स हैं और उनसे कैसे ओवरकम हुआ जाए। तो देखिए, उससे पहले ये बताया गया है कि इफ यू आर अवेयर ऑफ योर डेट्रीमेंटल मनी हैबिट्स दैट इज वन स्टेप कॉन्क्योर्ड, यानी अगर आपको पता ही लग जाए कि कौन कौन सी आप गलतियां कर रही हैं तो एक जीत तो आपकी वही हो गई, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कौन कौन से डायरेक्शन है जिनको आपको चेंज करना चाहिए और जिससे आपका मनी मैनेज होगा, आप अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रख पाएंगे, आप अपनी लाइबिलिटीज को पूरा कर पाएंगे और आप हैप्पी रहेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं उन मनी हैबिट्स की। तो सबसे पहले हैबिट नंबर 1 की बात करते हैं। हैबिट नंबर 1 में बताया गया है नॉट हैविंग अ बजट इन प्लेस लीव्स यू क्लूलेस अबाउट योर मनी, यानी अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं मैं तो ये कहा गया है कि अगर आपने अपना बजट नहीं बना के रखा, अगर आप बजट नहीं बनाते, आप पैसे का हिसाब किताब नहीं रखते कि कितनी इनकम आएगी, किस तरीके से खर्च करेंगे, आप क्लूलेस रहते हैं इसके लिए, तो यही सबसे बड़ी बैड मनी हैबिट है, क्योंकि इससे आपका काफ़ी लॉस होने वाला है। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि सपोज कर लीजिए आज आप एक लोकेशन पे हैं, ए लोकेशन पे, और आपको बी लोकेशन पे जाना है। आप सपोज कर लीजिए अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता और आप जीपीएस सेट कर लेते हैं, यानी नेविगेटर सेट कर लेते हैं, तो वो आपको एक सही रास्ता दिखा देगा और आप कम टाइम में, कम कॉस्ट में आसानी से पहुंच भी जाएंगे। पर अगर सपोज कर लीजिए आप जीपीएस नहीं लोकेट करते, उसे नेविगेटर नहीं लगाते और आप सोचते हैं चलिए एक्सप्लोर करते हैं, और आप चलते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा, कॉस्ट भी लगेगी आपकी, और हो सकता है आप अपनी लोकेशन पर पहुंच ही ना पाएं। इसी तरीके से अगर आप बजट नहीं बनाते तो आपकी जो फ्यूचर लाइबिलिटीज हैं आप उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली कितना इन्वेस्ट हुआ। तो हमेशा आपको एक बजट बनाना चाहिए, आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, उसमें से आपकी कितनी सेविंग करनी है और आपके कितने एक्सपेंडिचर हैं जो आपको करने हैं। एक्सपेंडिचर में भी आपको लिस्ट बनानी चाहिए कि प्रायोरिटी वाले एक्सपेंसेस कौन से हैं, उनको आपको पहले करना चाहिए, लेटर ऑन आपको अपनी लाइफ स्टाइल मैनेज करने वाले करने चाहिए। जिससे क्या होता है, जिससे अब आपके पास मेकअप ऑफ माइंड है कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। और बजट नहीं बनाएंगे तो आपको एक्जैक्टली पता नहीं रहेगा, आपको लगेगा आपके अकाउंट में पैसे हैं, उनको आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप उन्हें कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे। तो दिस इज द वन ऑफ द हैबिट कि आपको बजट बनाना चाहिए। बजट ना बनाना अपने आप में एक बैड मनी हैबिट है। तो आई थिंक हैबिट नंबर 1 आपको समझ में आई होगी। हैबिट नंबर 2 की बात करते हैं, लेटिंग योर डेट्स पाइल अप। आज के टाइम में आप कहीं भी ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाइए या कहीं भी आप मॉल्स में चले जाइए, तो आपको देखा जाएगा वहाँ लिख रहा होगा कि ईएमआई फैसिलिटीज अवेलेबल, यानी वो आपको लोन पे देने के लिए तैयार है, और लोन पे भी वो आपसे कहेंगे कि 2 मिनट्स में आपका लोन हो जाएगा, या आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए।
तो यंग जनरेशन में हम जनरली क्या देख रहे हैं कि लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है या ईएमआई बहुत जल्दी कर लेते हैं। उससे होता क्या है, कोई प्रोडक्ट है, आपको भी ज़रूरत नहीं है, पर आपने देखा ईएमआई पे अवेलेबल है, आपने उसे ले लिया। अब जब भी आप लोन पे ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे ले रहे हैं, ईएमआई पे ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट काफ़ी हाई होती है। देखिए, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी बिजनेस जो चला रही है वो सोशल पर्पस के लिए नहीं चला रही कि हम 0% इंटरेस्ट पे दे देंगे। वो क्या करती हैं, अगर उनके 100 कस्टमर हैं तो उसमें से मान लीजिए 50 कस्टमर भी टाइम पे कर देते हैं, पर वो ऐसे कस्टमर सर्च करती हैं जो उनको टाइम पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उनसे 24 to 30% पर एनम की इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो जिन लोगों ने एक्चुअली दी है शायद वो समझते हैं क्रेडिट कार्ड के लॉसेज, या ईएमआई पे अगर आप ले रहे हैं तो यानी कि क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आप खरीदना नहीं चाह रहे, पर ईएमआई देख के आपने खरीद ली, एंड लेटर ऑन क्या हुआ, आप वो खरीद तो लेंगे, आप ईएमआई भी पे कर देंगे, पर क्या हुआ, आप अपने मनी को इन्वेस्ट नहीं कर पाए, आपको जहां लगाना चाहिए था आपने वहां नहीं लगाए। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड मत लो। यहाँ ये बताया गया है कि जो नॉन एसेंशियल आइटम्स है उनको आप प्रायोरिटी पे ना रखें। आपको वो ईएमआई पे भी मिल रही है या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी मिल रही है, तो आप पहले चेक करिए कि उनकी ज़रूरत भी है या नहीं, तभी आप लोन लीजिए, अदरवाइज आप लोन नहीं लीजिए, क्योंकि लोन लेने पे आप बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में दे देते हैं जो आपका लॉस होता है। तो यही आपकी सेकंड बैड हैबिट थी कि आप डेट्स पाइल अप कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। आपको जब बहुत ज़रूरी हो तभी आप लोन लीजिए, तभी आप डेट लीजिए, या तभी आप क्रेडिट कार्ड पर बाय करिए। कमिंग टू द थर्ड वन, नॉट पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। देखिए, ये बताया जाता है आज के टाइम में, कोई भी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर हैं तो वो आपको ये बताएंगे कि जो भी आपकी इनकम आ रही है, पहले तो आप एक पैसा साइड में रख लो कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है, फिर जो पैसा बचे उसमें से देखो आप एक्सपेंडिचर कैसे मैनेज करने हैं। यानी कि सबसे पहले अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए आपको सेविंग करना ज़रूरी है। जब आप सेविंग करेंगे, उसे इन्वेस्ट करेंगे, तभी जाके आप फ्यूचर में उस मनी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये बताया गया है, ये थोड़ा अनरीजनेबल दिखता है कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि पैसा पहले आप सेव कर लो, पर अगर आपको मनी रूल्स फॉलो करने हैं, अगर आपको रिच बनना है इन टर्म्स ऑफ मनी मैनेजमेंट, तो आपको पहले अपने एक हैबिट बनानी होगी कि आपको सैलरी का या जो भी आपकी इनकम आ रही है किसी भी सोर्स से, आपको फिक्स कर देना है कि इतनी इनकम तो मुझे सेव करनी ही है। अब जो मेरा पैसा बचा मुझे उसमें से देखना है कि उसमें से मुझे कैसे मैनेज करना है। और ये जो आप पैसा साइड में रख रहे हैं, इसको भी ऐसा नहीं है रखना है, इसको आपको टोटली मैनेज करना है, इन्वेस्ट करना है अपनी फ्यूचर गोल्स को देखते हुए। सो दैट इज द थर्ड हैबिट, नॉट पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट इज द बैड मनी हैबिट, but if you are managing money or giving yourself first, this is the good habit which you should develop. Now coming to the fourth one, not having an emergency fund. देखिए क्या करते हैं मेजोरिटी लोग, मेरी काफी लोगों से भी बात होती है, जितनी इनकम आई उसको आपने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया, खर्च कर दिया। अब मान लीजिए कभी इमरजेंसी पड़ रहा है तो आपके लिए फंड ही नहीं होते आपके अकाउंट में, फिर आप सर्च करते हैं कि किससे मुझे पैसा मिल जाए। तो जैसे अभी हमने कोरोना ही देखा कि काफी लोगों की जॉब चली गई, तो ऐसा नहीं है कि जॉब नेक्स्ट डे ही मिल गई या नेक्स्ट मंथ मिल गई, पर जिन लोगों ने अगर सेव कर रखा होगा, अपने पास पैसा रखा होगा, चाहे एफडी के फॉर्म में, चाहे लिक्विडिटी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में कुछ पैसा अपने पास रख रखा होगा पहले से ही कि अगर हमारी जॉब नहीं रहती, हमारा बिजनेस से अर्न नहीं हो रही, एक्सपेंसेस तो आपके कंटिन्यू रहेंगे, तो हम उन एक्सपेंसेस को मीट आउट कर पाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इमरजेंसी फंड आप मैनेज करके रखते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कितने मंथ्स के इमरजेंसी फंड हमें रखनी चाहिए, तो देखिए डिपेंड करता है। कुछ लोग बताते हैं 3 to 4 मंथ्स के लिए, यहाँ पे लिख रहा है कि 6 मंथ्स के लिए आप पे होने चाहिए कि अगर 6 मंथ्स तक आपकी इनकम ना आए तो आप अपने एक्सपेंडिचर मैनेज कर पाए, इतना इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए। एंड वी आर नॉट सेइंग कि आप उसको कैश के फॉर्म में आप अपने घर में रखो, आप उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनकी एफडी करा सकते हैं जिससे आप पैसा कभी भी निकाल लें। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा कि किस तरीके से रखते हैं, पर ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि हमारे पास इतना पैसा है तो इसको कहीं ना कहीं खर्च कर दें, आप अननेसेसरी लगा दें पैसा, तो वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए। इमरजेंसी के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपके पास अपना पैसा रखना चाहिए। तो यही हमारी फोर्थ बैड हैबिट थी कि नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। अब हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है, नॉट पुटिंग योर मनी टू वर्क। देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर जब आप सो रहे हैं
और तब भी आप पैसा नहीं कमा रहे तो आप कभी भी रिच नहीं बन सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने अपने पैसे को राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रखा है कि जब आप सो भी रहे हैं तो आपका पैसा पैसा बना रहा है, यानी हमने सही जगह इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिल रही है, या आपने कहीं बिजनेस में या किसी भी जगह ऐसा इन्वेस्ट कर रखा है कि पैसे से पैसा ऑटोमेटिक बन रहा है, तो वो एक अच्छी हैबिट मानी जाती है। तो ये बताया गया है कि आपको पैसा ऐसा नहीं करना सारा पैसा आपने एक जगह रख दिया है जहां पे आपको 4% की या 5% की रिटर्न मिल रही है। आपको पैसे को सही इन्वेस्ट करना आना चाहिए। कुछ पैसा आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में भी लगाना चाहिए, जैसे अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो इनमें भी हमको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है और ये लॉन्ग टर्म में ही आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। तो आप 4-5 साल का कम से कम सोच के रखें और पैसा इनमें भी लगाना शुरू करें, क्योंकि जनरली हमने देखा है एफडी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग नहीं करें, पर एफडी में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो रिटर्न कितना मिलेगा? 5-5.5% का। इतनी तो हमारी इन्फ्लेशन भी है, तो एक तरीके से हमें रिटर्न नहीं मिल पाता। तो आपको कुछ पैसा अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में लगाना चाहिए। गोल्ड में लगा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है या गोल्ड ईटीएफ है, डिजिटल गोल्ड है, यानी बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए और जिनके अकॉर्डिंग आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको कहीं ना कहीं ये रूल शायद कहीं ना कहीं काम आए। ये अच्छा आर्टिकल था मुझे लगा, तो आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए और इसलिए मैंने इस पे आपसे डिस्कस किया। हमारी चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी वीडियोस बने हुए हैं। आप उस पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर के जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आई होप कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।